नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और साल के आखिरी हफ्ते की शुरुआत रिकॉर्ड ऊंचाई के साथ हुई है। निफ्टी तकरीबन 1% चढ़कर 13,873 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 47,350 के पार टिका, जो अब तक का उच्चतम क्लोजिंग स्तर है। आज बैंकिंग शेयरों की ओर से सबसे ज्यादा तेजी रही। निफ्टी बैंक 500 अंक चढ़ा है और आज इंश्योरेंस स्पेस की कंपनियां भी एक्शन में दिखी। वहीं मेटल इंडेक्स लगातार पिछले 4 सेशंस की तेजी में करीब 6% मजबूत हुआ है। आज रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर भी एक्शन में रहे हैं। तो आज हमने अक्रॉस द बोर्ड अच्छा मोमेंटम देखा। दिग्गजों के साथ साथ छोटे मझोले स्टॉक्स भी तेजी आज दिखा रहे थे। एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई है आज भी 1588 करोड़ की। डीआईएस ने बिकवाली की है कैश मार्केट में 1386 करोड़ की। तो एफआईएस की ओर से पार्टिसिपेशन अभी भी जारी है। हमारे साथ मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल मौजूद हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में मार्केट्स, और बताइए कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? दीपाली जी, देखिए, ट्रेंड में तो कोई शक नहीं होना चाहिए। ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है। निफ्टी ने एक अहम रेजिस्टेंस था जो पहले 13,750 के आसपास, उसको ब्रेक कर दिया। उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है, तो पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। और इस ब्रेकआउट को देखने के बाद तो मैं समझता हूँ कि अब आपको इंतजार करना चाहिए 14,090 के लेवल्स का। मैं समझता हूँ 14,090 के लेवल्स जल्द देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। कल अगर आपको कल इसी भाव पे निफ्टी मिले तो खरीदारी करनी है। 13,700 एक अहम सपोर्ट है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और बैंक निफ्टी के पैटर्न ज्यादा बेहतर लगते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 32,000 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। तो बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की राय है 30,400 के स्टॉप लॉस के साथ। तो व्यू पॉजिटिव ही है। लेवल्स आपको बताए हैं मानस ने, उन पर गौर कीजिए अगर कल के सेशन में आप दोनों इंडेक्स में ट्रेड लेते हैं तो। सिद्धार्थ है हमारे साथ फोन लाइन पर हैदराबाद से। सिद्धार्थ नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैंने स्पाइस जेट के 80 रुपए से अराउंड 1525 स्टॉक्स खरीदे हैं। मुझे स्पाइस जेट का मोमेंटम जानना है कि वो 120 से 115 की रेंज पे कब तक आएगा। बताइए मानस, 83 रुपए की खरीदारी है और पोजीशन जो है इनकी वो तो मुनाफे में है, बट इनका टारगेट 100 रुपए के ऊपर का है, तो होल्ड करें या फिर नहीं? और दूसरा जो 115-120 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कब तक आने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि 115-120 के भाव बहुत जल्द आपको स्पाइस जेट में देखने को मिलेंगे। देखिए, पैटर्न को समझिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल देखने को मिला है। सबसे अहम यह है कि 200 वीक का जो मूविंग एवरेज था, उसको कुछ दिन पहले स्पाइस जेट ने ब्रेक किया था ऊपर के साइड पे। फिर थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन पैटर्न को देख के लगता है कि स्टॉक में 115 से 120 तक जाने का पोटेंशियल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 से 1.5 मंथ का समय लगेगा ये लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो बिल्कुल बने रहे। स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि काफी वोलेटाइल स्टॉक है। तो 81 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए, वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है चार्ट्स पे। ठीक है। उबैद है हमारे साथ अब श्रीनगर से। उबैद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम। हाँ, मैं फेडरल बैंक होल्ड कर रहा हूँ 68 रुपीज पे। सर, क्या मैं वो अभी सेल करूँ या होल्ड करूँ? बताइए मानस, फेडरल बैंक 68 की इनकी बाइंग है, उन्हीं लेवल्स के आसपास ही है। जानना चाहते हैं वर्थ होगा अगर स्टॉक को होल्ड करें, क्या सजेशन देंगे? देखिए, मैं तो इनको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल बने रहे। चाहे कोई भी नजरिया हो, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर तरह से चार्ट पे फेडरल बैंक बेहतरीन लगता है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि 75 के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे फेडरल बैंक में। तो बिल्कुल बने रहे। 62 पे स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि वहां पर सपोर्ट दिखता है चार्ट पे। 62 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। प्रमोद है हमारे साथ नागपुर से। प्रमोद जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। तो बिल्कुल बने रहे। 62 पे स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि वहां पर सपोर्ट दिखता है चार्ट पे। चलिए, प्रमोद जी टीवी के जरिए बातचीत कर रहे हैं, इसलिए ऑडियो उन तक नहीं जा रहा है, या फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सवाल ले लेते हैं जो डिटेल्स इन्होंने भेजी हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स पर मानस सवाल है। 50 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, 2600 की बाइंग है, 2499 पर ट्रेड हो रहा है। तो यानी इनकी खरीदारी के भाव से 100 रुपए नीचे है ये स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा फाइन ऑर्गेनिक्स पर? मेरे ख्याल से दीपाली जी, अगर पिछले 3 मंथ के चार्ट देखें तो वो करेक्टिव मूव था। 3200 रुपए से स्टॉक करेक्ट होना शुरू। दिन पहले ही स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, के लिए तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो बिल्कुल बने रहे। 2300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखे। पैटर्न को देख के लगता है कि वापस यहाँ पर 3000 से 3200 के स्तर आने वाले करीब 1 से 2 मंथ में देखने को मिल सकता है। तो फाइन ऑर्गेनिक में बने रहने की सलाह रहेगी 2300 के स्टॉप लॉस के साथ।
ठीक है, सौरभ ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। सौरभ धवन ने, अशोक लेलैंड पर इनका सवाल है, 125 के भाव पर ये अशोक लेलैंड होल्ड करते हैं मानस, व्यू इनका मीडियम टर्म का है, तो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव यानी 3 to 4 मंथ्स के हिसाब से आप बताइए क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए अशोक लेलैंड में, अगर होल्ड करे तो क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पिछले मंथ ही अशोक लेलैंड ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था मीडियम टर्म चार्ट्स पे 84 का, उसको ब्रेक किया है। पैटर्न पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं चार्ट्स पे। 50 डे मूविंग एवरेज पे बहुत सपोर्ट दिखता है, तो 88 का स्टॉप लॉस रखें, बने रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि इनको करीब 120 से 125 के भाव देखने को मिलेंगे आने वाले 2 महीने में। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस पोजीशन में। फेसबुक के जरिए सोमनाथ ने एक सवाल भेजा है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर। 1000 शेयर उन्होंने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के मानस खरीदे हुए हैं और जिनका खरीदारी का भाव वो 58 रुपए का है, तो क्या स्ट्रैटेजी रखें इस स्टॉक में? इनफैक्ट आज हमने आखिरी के मिनटों में एक स्पर्ट भी देखा जिसके बाद अब ये शेयर इनके भाव के ऊपर आ गया है, तो क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, ऐसा लगता है कि इन्होंने आखिरी मिनटों में ही स्टॉक को खरीदा है। मेरे ख्याल से 58.50 के आसपास की क्लोजिंग है। देखिए, रिवर्सल के साइन बहुत क्लियर चार्ट्स पे दिख रहे हैं। करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लोअर लेवल पे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला है। मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहे, 53 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें और 70 रुपए के टारगेट सेट करें। ठीक है, नितिन है हमारे साथ लखनऊ से। नितिन जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैम, मेरे पास मदरसन सुमी के 100 शेयर्स हैं और मैंने इसमें कुछ शेयर 59 रुपीज के खरीदे थे और कुछ शेयर 25 शेयर 132 रुपए में, तो क्या मुझे मेरा टारगेट क्या रहना चाहिए, कब मैं इसको सेल कर सकता हूँ? मानस क्या सजेशन होगा? मदरसन सुमी हालांकि आज तो काफी बढ़ा ये स्टॉक, ये और टाटा मोटर्स दोनों ही ब्रेक्सिट डेवलपमेंट के बाद। अब इनके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? अगर ये होल्ड करे तो क्या टारगेट देख सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पे इन्होंने स्टॉक में बाइंग की है, 59 के आसपास की बाइंग है, तो इनको ऑलरेडी करीब 100 रुपए का मूव ये देख चुके हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 200-210 के लेवल्स आने वाले 6 महीने में देखने को मिलेंगे, तो बने रहने की सलाह है। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपको टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करने हैं, तो मेरे लिए अब इनको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 140 के आसपास रख लेना है और बने रहना है ऊपर की तरफ। 200-210 तक के टारगेट्स मीडियम टर्म के लिए पॉसिबल है। ठीक है, गणेश पाटिल है हमारे साथ। इनफैक्ट गणेश पाटिल ने तो एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, उनका सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले नितिन है फोन लाइन पर लखनऊ से, जिनसे हमने बातचीत की। अब गणेश का सवाल ले लेते हैं। रैलीज इंडिया पर इनका सवाल है, 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए रैलीज इंडिया के और मानस इनका परचेसिंग प्राइस है 288 का। दूसरा स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है अंबुजा सीमेंट और इसमें इनका खरीदारी का भाव है 254। तो रैलीज इंडिया इनके भाव से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। अंबुजा सीमेंट में जो बाइंग प्राइस है वो 254 का है। तो दोनों ही शेयर्स पर आपका सजेशन क्या रहेगा, क्योंकि दोनों ही इनके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहे हैं? देखिए, रैलीज में तो बने रहने की सलाह रहेगी क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे स्टॉक बेहतरीन लगता है। 240 रुपए पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो 240 का स्टॉप लॉस रखिए, पेशेंस रखिए कम से कम 3 से 4 मंथ का, तो शायद इनको वापस 330 से लेकर 350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अंबुजा सीमेंट, देखिए सीमेंट सेक्टर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पे जरूर देखने को मिला है, लेकिन अंबुजा सीमेंट पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको 225 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगा, तो 225 रुपए के स्टॉप लॉस से अंबुजा में भी बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ 270 से लेकर 275 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है, शशिकांत है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। शशिकांत जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हेलो हेलो, क्या सवाल है आपका? मैंने गेल में तो 1000 शेयर लिए हैं 119 रुपए 50 पैसे में। ठीक है, हेलो, पूछ लेते हैं मानस, गेल पर क्या सजेशन होगा? इन्होंने 119.50 पैसे के भाव पर खरीदे हुए हैं और जानना चाहते हैं कि अब क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक आ चुका है 122 पर, तो मुनाफा थोड़ा इनको हो रहा है 3 रुपए ऊपर इनके भाव से। ले ले प्रॉफिट से पर होल्ड रखें?
नहीं, मैं समझता हूँ दीपाली जी होल्ड रखना चाहिए। 114 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है और उसी के आसपास स्टॉक ने कुछ दिन पहले सपोर्ट लिया है। पैटर्न को देख के लगता है कि पिछला जो स्विंग हाई था 126 127 के आसपास, उसको स्टॉक ब्रेक करेगा और 135 137 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो बने रहने की सलाह है 114 के स्टॉप लॉस से। संजय ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, टाटा पार पर इनका सवाल है। ये खरीदना चाहते हैं टाटा पार को और जानना चाहते हैं एंट्री लेने का कौन सा बेहतर लेवल होगा, इन्हीं लेवल्स पर ये निवेश करें या फिर थोड़ा रुकें? देखिए, जैसा क्वेश्चन को सुन के समझ में आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। तो मेरी राय में करंट लेवल्स पे थोड़ा खरीद लें, थोड़ा कभी भी करेक्शन देखने को मिले तब खरीद लें। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट्स बेहतरीन लगते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे है, जिसके टारगेट करीब 110 120 के आते हैं। तो अगर 6 महीने का टाइम फ्रेम होगा तो 110 से 120 का टाइम टारगेट रहेगा और लोअर लेवल पे 65 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, नीलम है हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से। नीलम जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। नीलम जी सवाल पूछिए अगर आप सुन पा रही हैं तो। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। सवाल इन्होंने भेजा, IRCTC पर 1374 की इनकी बाइंग है और 188 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। तो बताइए क्या सजेशन आपका रहेगा 1374 के बाइंग प्राइस से, क्योंकि अभी प्रॉफिट्स में है ये। देखिए, बीच में कुछ हफ्ते पहले हमने एक शार्प अप मूव देखा था, 1800 के आसपास के भाव भी स्टॉक ने टेस्ट किए थे, लेकिन उसके बाद डिसअपॉइंट किया है। फिर से हमें क्रैक देखने को मिला और जो पिछला जोन था, ट्रेडिंग जोन था, उसी के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1300 रुपए का IRCTC पे। तो 1300 का स्टॉप लॉस लगाए, बने रहे इस उम्मीद में कि एक बाउंस बैक फिर से देखने को मिलेगा और स्टॉक 1650 से लेकर 1700 तक के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए बने रहने की सलाह है 1300 के स्टॉप लॉस से। नवीन नथानी ने सवाल भेजा फेसबुक के जरिए, NBCC 1500 शेयर्स इन्होंने NBC के खरीदे हुए हैं मानस, और जिनका खरीदारी का भाव है वो 40 रुपए का है। तो क्या स्ट्रैटेजी ये रखे NBCC में 40 रुपीज के बाइंग प्राइस के हिसाब से? अगर थोड़ा समय हो तो मैं समझता हूँ कि NBCC में बने रहा जा सकता है, क्योंकि देखिए हाई टॉप हायर बॉटम वीकली चार्ट में दिखने लगे हैं। 25 रुपए के आसपास सपोर्ट दिखता है। पैटर्न को देख के लगता है थोड़े कंसोलिडेशन के बाद आउट भी देखने को मिलेगा, तो शायद 40 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में बने रहे और 25 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। जी, प्रशांत ने सवाल भेजा है SMS के जरिए बैंगलोर से। टिन प्लेट पर इनका सवाल है मानस, 40 शेयर इन्होंने टिन प्लेट के खरीदे हुए हैं और जिनका खरीदारी का भाव है वो 152 रुपए का है। तो 148 पर बंद हुआ है, थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से, क्या करें? देखिए, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे और पैटर्न का जो नेकलाइन है वो 160 के आसपास है। अगर एक 160 65 के ऊपर निकल जाएगा तो मान के चलिए कि स्टॉक 230 और 240 की रेंज में आने वाले 6 महीने में दिखाएगा। तो टिन प्लेट का स्ट्रक्चर, जो मीडियम टर्म का स्ट्रक्चर है, वो पॉजिटिव लगता है। तो मेरी राय में टिन प्लेट में बने रहे। 134 इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। होल्ड कीजिए 134 के नीचे के एक स्टॉप लॉस के साथ और बने रहिए इस पोजीशन में। चार्ट्स इंडिकेट करते हैं कि मोमेंटम बनेगा। ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे CNBC आवाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखें कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही आप डील करें। थोड़ी सी भी चूक अगर आपकी हुई तो आपको भारी नुकसान हो सकता है या फिर अपनी जमा पूंजी से आप हाथ धो बैठ सकते हैं। तो एक अच्छे स्टॉक्स का चुनाव करने जितना ही इंपॉर्टेंट है एक अच्छे ब्रोकर का भी चुनाव करना। मानस, आपके कमेंट्स इस मुद्दे पर? देखिए, जब हम एक अच्छे ब्रोकर को चूज करते हैं तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। वहां से हमें अच्छा रिसर्च मिलता है, हमें सही गाइडलाइन मिलती है, हमारे जो शेयर्स रहते हैं वो हमें प्रॉपर तरीके से मिलते रहते हैं, प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो सही ब्रोकर का चुनाव तो बहुत ही जरूरी है मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार।
आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और कलप किरण ने एक सवाल भेजा है लॉरस लैब का। 300 के प्राइस पर इन्होंने खरीदे हुए हैं शेयर्स, मुनाफे में है क्योंकि 50 रुपए ऊपर इन खरीदारी के भाव से, और जानना चाहते हैं कि क्या टारगेट्स होंगे। तो बताइए मानस, क्या सजेशन लॉरस लैब्स पर? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बने रहना चाहिए। 365 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर दिखता है, बट पैटर्न को देख के लगता है थोड़े कंसोलिडेशन के बाद वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, स्टॉक 410 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो स्टॉक में बिल्कुल बने रहा जा सकता है। लोअर लेवल पे अगर आप देखिए तो 335, 334 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो 334 के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है और बने रहना है, ब्रेकआउट का इंतजार करना है। ठीक है, अगले कॉलर है हमारे साथ विशाल पटियाला से। विशाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मैंने वक्रांगी 100 शेयर्स खरीदे 30 रुपए 25 पैसे से। तो अभी होल्ड करना है या सेल का टारगेट क्या रहेगा? एंड मैं विशाल हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। ओके, माफ कीजिए, विशाल हैदराबाद से हैं। वक्रांगी जैसा स्टॉक 30 रुपए पर इन्होंने लिया, 60 रुपए के ऊपर आ चुका है मानस, दुगना हो चुका है पैसा, ले लें प्रॉफिट्स? तो बहुत लुक्रेटिव प्रॉफिट अभी लिया और 60 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। लेकिन हम जब टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं तो यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे रैली अभी शुरू हुई है। कॉशियस इसलिए रहना है क्योंकि यहाँ पर 5% का सर्किट है, तो अगर अपर सर्किट लग रहा है, लोअर सर्किट लगना शुरू होंगे तो निकलना मुश्किल होगा। इसलिए कॉशियस रहिए, अलर्ट रहिए स्टॉक पे, अपनी पोजीशन पे। बट पैटर्न पॉजिटिव लगता है और अगर ये 2018-19 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, मेरे ख्याल से 70 रुपए के आसपास के वो लेवल्स हैं, तो शायद एक बहुत बड़ा मूव मिलेगा आपको। शायद 110 से लेकर 120 तक के भाव भी मिल सकते हैं। तो बने रहिए, अपने स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करिए 20 डे मूविंग एवरेज पे, जो कि 50 रुपए के आसपास है। ठीक है, राम ने एक सवाल भेजा है इंदौर से और पंजाब नेशनल बैंक पर इनका सवाल है। 38 रुपए के प्राइस पर 100 शेयर इन्होंने खरीदे और अब जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो बताइए मानस, पंजाब नेशनल बैंक 32 पर बंद हुआ है, तो नीचे इनकी खरीदारी के भाव से क्या करें? देखिए, मैं समझता हूँ थोड़ा बने रहने की जरूरत है। यहाँ पर लोअर लेवल पे सपोर्ट दिखता है 28 रुपए के आसपास। डिसअपॉइंट किया है स्टॉक ने, लेकिन एक बाउंस बैक पेंडिंग है। शायद हमें 36, 38 के लेवल्स फिर से देखने को मिलेंगे और वहां पर स्टॉक को फिर से रिव्यू करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे रिवर्सल देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा इंतजार करिए 28 के स्टॉप लॉस से और ऊपर फिर से रिव्यू करिए स्टॉक को जब 36 और 38 की रेंज में आए। ठीक है, कमल ने सवाल भेजा ट्विटर के जरिए। माना CESC 640 के भाव पर 50 शेयर्स हैं और कंटेनर कॉर्प 408 की बाइंग है, यहाँ भी अगेन 50 शेयर्स है। तो CESC और कंटेनर कॉर्प दोनों पर आपके कमेंट्स? देखिए, CSC में तो बने रहने की सलाह है। हाई लेवल पे 620 के आसपास रेजिस्टेंस है, बट पैटर्न पॉजिटिव लगता है और उम्मीद की जा सकती है कि 640 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 590 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन ने डिसअपॉइंट किया है। देखिए, 410, 420 के लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होंगे कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि पैटर्न पे लोअर लेवल पे सपोर्ट दिखता है 370 के आसपास। तो अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो 370 का स्टॉप लॉस रखिए और इंतजार करिए 420 के लेवल्स ब्रेक होने का। 420 ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट 480 का होगा। सुरेंद्र ने सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए। SBI 195 की बाइंग है, 50 शेयर्स हैं, जानना चाहते हैं प्रॉफिट्स ले या फिर होल्ड रखें? बिल्कुल बने रहने की सलाह है। देखिए, यहाँ तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिला है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पोटेंशियल है करीब 310, 315 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो स्टॉप लॉस रिवाइज करिए 255 के आसपास और बने रहिए स्टॉक में। ठीक है, किशन ने सवाल भेजा है भोपाल से SMS के जरिए। 2 शेयर्स है हमारे इनके पास। JSPL 212 की बाइंग है, कोचिन शिपयार्ड में 310 की खरीदारी है। तो JSPL और कोचिन शिपयार्ड दोनों पर आपकी सलाह? देखिए, जिंदल स्टील में बने रहने की सलाह रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव लगता है और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये करीब 290 तक के लेवल्स दिखाएगा आने वाले समय में। तो बने रहिए 239 के स्टॉप लॉस के साथ। कोची शिपयार्ड पे भी अगर आप देखिए तो लोअर लेवल पे सपोर्ट दिखता है। मेरे 30 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। इंतजार करिए 380 के लेवल्स का ब्रेक होने का। जब 380 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो नेक्स्ट टारगेट आपको 440 का सेट करना है। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है, इसलिए बने रहने की सलाह है 330 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, SMS के जरिए अभिनव ने सवाल भेजा है झांसी से। टाटा एलेक्सी 1700 की बाइंग है इनकी और 50 शेयर्स इन्होंने टाटा एलेक्सी के खरीदे हुए हैं।
तो जानना चाहते हैं क्या करें, और ऊपर लिया इन्होंने, उसके बावजूद भी प्रॉफिट्स में है ये, क्योंकि स्टॉक आज भी रिकॉर्ड हाइस पर ही बंद हुआ। क्या सजेशन रहेगा? देखिए पूरा आईटी फ्लेवर में है दीपाली जी, और हम टाटा एलेक्सी की बात करें तो वहां पर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट करीब 2500 रुपए के आते हैं। इंतजार करना पड़ेगा 1 साल का, लेकिन वो वर्थ है इंतजार करना। मैं समझता हूँ टाटा एलेक्सी में बिल्कुल बने रहना चाहिए, और आपको जो स्टॉप लॉस रखते हैं वो 1650 के होंगे मीडियम टर्म के लिए। ठीक है। गौरव ने सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए, अदानी पार 58 की बाइंग है इनकी, 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं, होल्ड कर सकते हैं, जानना चाहते हैं क्या करें। तो अदानी पार पर मानस बताइए क्या सजेशन रहेगा? 58 की बाइंग है। देखिए थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि 5% का सर्किट है, तो आपको शायद निकलने को नहीं मिलेगा अगर लोअर सर्किट लगने लगेंगे। तो अलर्ट रहना जरूरी है। पैटर्न पॉजिटिव है, और पैटर्न को देख के मैं समझता हूँ कि शायद 60 रुपए के भाव वापस देखने को मिलेंगे। तो 47 के स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए स्टॉक में। विक्रम ने सवाल भेजा है दिल्ली से ट्विटर के जरिए, विनती ऑर्गेनिक्स 1145 की बाइंग है मानस, और 6 मंथ्स का व्यू है। देखिए 6 मंथ्स का व्यू है, तो कंसोलिडेशन के इस दौर में तो बने रहना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल पे देखिए तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 1080 है, वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है। तो विनती ऑर्गेनिक में बने रहने की सलाह है। 1080 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ब्रेकआउट का जो स्तर है वो 1200 रुपए का है। अगर 1200 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 1400 के लेवल्स बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ठीक है। नीरव शाह ने सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए, नवकार कॉर्प और शैलेट होटल्स में 206 की बाइंग है, नवकार कॉर्प में 34 की बाइंग है मानस, दोनों पर आपकी सलाह। देखिए नवकार मैं ट्रैक करता हूं तो उस पर व्यू दूंगा। देखिए पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, आप किसी भी नजरिए से देखिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म चार्ट से ब्रेकआउट है। लॉन्ग टर्म के टारगेट 80 रुपए के आते हैं, शॉर्ट टर्म के टारगेट 55 रुपीज के आते हैं। शॉर्ट टर्म में 35 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और लॉन्ग टर्म में 30 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। स्वप्नल ने एक सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए ही, नेस्को मानस 715 की बाइंग है, फिलिप्स कार्बन 225 की बाइंग है, टाइम होराइजन 6 to 9 मंथ्स का है। तो नेस्को और फिलिप्स कार्बन। देखिए नेस्को में एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, 490 के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो उसके स्टॉप लॉस से बने रहे। निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन है, पैटर्न वीक नहीं दिख रहा है चार्ट्स पे। 590 का इंतजार करिए, जब 590 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा मूव स्टॉक दे सकता है। फिलिप कार्बन में तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। 150 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। स्टॉक में 190 192 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है दोनों ही स्टॉक्स पर, उसका आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। मानस को डिस्क्लोजर आपकी ओर से। देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात की है मैंने, ये अपने क्लाइंट्स को भी यही एडवाइस दी हो सकती है, बट पर्सनल किसी भी स्टॉक में पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। उसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।